तो आज हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल चुराए और उन्हें समझ में आ गया कि यह मेरी गलती है और मैंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया है। तो उन्होंने क्षमा मांगने में देर नहीं की और किस प्रकार हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए तो हम ब्रह्मा जी की स्तुति से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाएं और किसी भी तरह से कुछ भी वहाँ पर जाकर बोल दें। एक तरीका होता है बात करने का, प्रार्थना करने का, और वो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उन प्रार्थनाओं का अनुगमन करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे आप आदि भगवान हैं, सभी कारणों के कारण हैं, और चाहे यहाँ पर नंद के पुत्र के रूप में एक छोटे से बालक के रूप में हैं जिसने मोर पंख लगाया हुआ है, ग्वाल बाल की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे आपका ऐसा नहीं है कि आप भगवान नहीं हैं। आपने ये गोप रूप धारण तो किया हुआ है, लेकिन इससे आपकी शक्ति, महिमा, ऐश्वर्य कम नहीं होता। मैं आपको नहीं समझ पाया। मुझे लगता है कि मैं वैदिक ज्ञान का जो है स्वामी कहलाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन असल में मुझे कुछ भी नहीं आता। आपका शरीर चिन्मय है और यह जो ग्वाल बाल भक्तों के रूप में आनंद ले रहे हैं और इनको मैं समझ नहीं पाया, आपके माधुर्य रस को मैं समझ नहीं पाया हूँ। ये वेदों से भी परे का ज्ञान है और मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, और क्योंकि आप भक्तों पर बहुत दयालु हैं और मैं आपकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया। सिर्फ आपकी हम स्तुति करें। आप चाहें तो अपने आप को जना सकते हैं। आप भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु हैं। हाँ, आपको अगर कोई समझना चाहता है तो उसे श्रवण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और भक्ति के द्वारा आप सुलभ हैं। और इस अगर कोई मानसिक चिंतन से आपको समझना चाहता है तो वो उस प्रकार है जैसे कि कोई चावल की जो खाली भूसी बची है उसको पीटे और उससे कुछ चावल निकालना चाहे, तो उससे आपको हम लोग नहीं समझ सकते। और भक्ति यानी कि श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही आपको कुछ हद तक जाना जा सकता है, वो भी अगर आप चाहें तो, और सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है और आपके धाम की प्राप्ति हो सकती है। और ये श्रवण कीर्तन से ही हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो सकता है। आप सर्वव्यापक हैं और जीव की बुद्धि से परे हैं। भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, कुछ तो जाना जा सकता है, लेकिन भौतिक इंद्रियों के द्वारा या भौतिक माध्यम से तो आपको हो सकता है कि हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड के हर अणु को गिन लें, लेकिन आपके गुणों को नहीं जान सकते। क्योंकि आपके जो गुण हैं वो सदैव बढ़ते जाते हैं। हो सकता है कि आज की तिथि में हम लोग आपके सारे गुण गिन लें, लेकिन अगले क्षण और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरी तरह से जानना असंभव है। आपको इसलिए वेदों में निर्गुण कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्गुण का मतलब यहाँ गुण विहीन नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, जैसा निर्विशेषवादी कहते हैं। असल में निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, और दूसरा निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता। योग और चिंतन के द्वारा भगवान के गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा ही हम लोग भगवान को कुछ हद तक जान सकते हैं और भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि असल में मैं अहंकार में था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मुझे बहुत ज्ञान है, इसलिए मैंने ये बच्चे चुराए हैं। लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जो ज्ञान है वो आपके समतुल्य जो है नगण्य है। जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम लोग परमाणु बम यहाँ पर फोड़ें तो कितनी तबाही हो जाएगी, लेकिन यही परमाणु बम अगर हम लोग सूर्य लोक में जाकर फोड़े तो नगण्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार भगवान के समक्ष अपनी शक्ति दिखाना इसी प्रकार है। और भगवान जो है अच्युत हैं। चाहे अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से कभी नहीं गिरता। चाहे भक्त जो भगवान हैं छोटे से प्रतीत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने स्थान से च्युत हो गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्त की आप छोटी से छोटी सेवा को भी स्वीकार करते हैं, इसलिए मैंने आपके प्रति जो भी छोटी सी सेवा भी की है आप उसे स्वीकार करें और एक दास समझकर, अब मुझे अपना सेवक समझकर मेरी जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दें। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है
वो 3.5 हाथ का है। और इसी तरह ये जो ब्रह्मांड है, चाहे कितना बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्मा जी के 3.5 हाथ का है। और इतने करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं वो भगवान विष्णु के पोर जो रोम है वहाँ से निकल रहे हैं। और ब्रह्मा जी उसमें क्या है, एक शिशु की तरह हैं। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक शिशु अगर माँ के गर्भ में है और अगर वो पेट पर लात मारता है या हाथ मारता है, मतलब मुक्का मारता है, तो माता को उससे बुरा नहीं लगता। इसी प्रकार असल में आप हर जगह हो, और अगर मैंने कोई गलती कर भी दी है तो आप उसी प्रकार, जैसे एक माता शिशु को माफ़ कर देती है या उसका बुरा नहीं मानती, उसका गुस्सा नहीं करती, उसी प्रकार आप इसका अपराध मत लीजिए। और क्योंकि ब्रह्मा जी जो है नारायण की नाभि से निकले हैं, और नारायण का अर्थ है कि जो सभी जीवों के आयन यानी कि आश्रय हैं। और एक नारायण का और आयन का अर्थ होता है कि नरों के ज्ञान, कि जो ज्ञान है, आयन मतलब ज्ञान। और कृष्ण जो है वो आदि नारायण है, यानी कि नारायण का भी स्रोत है, भयंगा शक्ति से उत्पन्न नहीं है भगवान। क्योंकि नारायण से जो है कारणोदकशाही विष्णु आते हैं, कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु से शिरोदकशाही विष्णु। और जो कृष्ण है वो नारायण के भी आदि स्रोत है, यानी आदि नारायण कहा गया यहाँ पर। और भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, जब तक कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता, भगवान को नहीं जान सकता, उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। कि भगवान ही असल में जगत की सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं और पालन करते हैं। और भगवान के कई अवतार हैं, और भगवान सभी अपने भक्तों का पालन करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए आते हैं, उनको आनंद देने के लिए आते हैं, और दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। और यह जो जगत है ये मोहक इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि भगवान इस भगवान से उत्पन्न है। तो ब्रह्म ज्योति जो है वो और सूर्य चंद्र जो है वो सारे आकर्षित इसलिए, या उनका जो तेज है वो आकर्षक भी इसलिए हो रहे हैं, उनका तेज इसलिए है क्योंकि ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं, या भगवान ने इनको अपना तेज दिया है। और भगवान आदि दीपक हैं, यानी उनसे कई विष्णु उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान जो हैं आदि हैं। चाहे उनकी शक्ति हो सकता है कि समान हो तत्व दृष्टि से, लेकिन भगवान जो है अक्षय हैं, यानी उनकी घटती नहीं है शक्ति। और यहाँ इसके बाद ब्रह्मा जी भक्ति का महत्व बता रहे हैं कि जो आपके दिव्य कर्म को जान लेता है वो भक्ति में अनुरक्त रहता है और वो मुक्त हो जाएगा। और ध्यानियों के ध्यान से या ज्ञान या तप से आप चाहे वो कितनी ही तपस्या कर लें जंगलों पर जाकर, लेकिन वो इस संसार में रह जाएंगे, वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक भक्त आपको आसानी से जान सकता है। और फिर एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ प्रोपमा कि जैसे कोई सांप को रस्सी मान बैठे और उससे डर लगे, तो ऐसे ही हाल जो है ज्ञानी और योगियों का है। लेकिन भक्तों को ये समझ आ जाता है, इसलिए वो इतना इस संसार से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हर जगह वो आपको देखते हैं। और आप जो है सूर्य के समान हैं, और माया शक्ति जो अंधकार है, और जो आपके साथ है वो तो अंधकार में रह ही नहीं सकता। और आप ही आदि स्रोत हैं ब्रह्म और परमात्मा का। अगर किसी को ब्रह्म और परमात्मा के बारे में भी जानना है तो भक्ति का उसमें अगर लेश भी नहीं है तो वो आपको ब्रह्म या परमात्मा के रूप में भी ज्ञानी जो और योगी जो है समझ नहीं पाएंगे। यानी भक्ति के बिना आपका ब्रह्म रूप में भी परमात्मा रूप में भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करें कि मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं गोप ग्वाल के रूप में इस वृंदावन में जन्म लूँ, चाहे मुझे घास का ही जन्म मिले, और मुझे भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो एक तृण के समान ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तृण के समान बनूं। और वैदिक साहित्य के बारे में बता रहे हैं कि कोई अगर क्रमबद्ध तरीके से वैदिक साहित्य का पालन करते हुए नियमों का पालन करे तब भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति से वो स्वभावतः मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो हर समय मुकुंद के दर्शन करता है। मुकुंद मतलब जो मुक्ति देने वाला है, और मुकुंद का अर्थ है कि जिसका चेहरा सदैव कुंद यानी फूलों, जो कुंद एक फूल है उसकी तरह हंसता रहता है। और ये जो ब्रजवासी हैं इन्हें किसी विधि विधानों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया है। तो ये ब्रज की महिमा है, क्योंकि ये सारा दिन आपकी महिमा गाते रहते हैं, पूतना वध, बकासुर का वध, और आपसे आ सकता है। और इनके जो घर हैं वो
मंदिर बन चुके हैं जहाँ पर सिर्फ आपकी ही महिमा का गान होता है। और ये जो वृंदावन है, ये इसमें भौतिक आध्यात्मिक में कोई अंतर नहीं है, तो आध्यात्मिक जगत है। और उनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कहना चाहता जो मन तथा इंद्रियों से आपको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपसे करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपकी लीला में बाधा डाली, और सूर्य और चंद्र का आकर्षण है वो भी आपके कारण है, और केवल आप ही पूजनीय हैं। और जब तक ये सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक आप मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, और ब्रह्मा जी ने उनकी और लीला में बाधा ना डालते हुए 3 बार प्रदक्षिणा की और वापस चले गए। और भगवान पहले की तरह ग्वाल बालों को ढूंढ रहे थे, और उनके साथ फिर उसके बाद क्लेवा कर रहे थे, उनके साथ खा पी रहे थे। और शिल प्रभुपाद कह रहे भगवान से स्मृति विस्मृति आती है, और ग्वाल बालों को कुछ पता ही नहीं लगा, वो एकदम से भूल गए सब कुछ। उन्हें लगा कोई एक क्षण की बात है। और उन्होंने फिर जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक विशाल सांप है, और जिसका सिर्फ कंकाल पड़ा हुआ है। उनको नहीं समझ में आया कि उनको 1 साल बीत गया इस बात को। और जब घर आए तो उन्होंने फिर उस अघासुर वध की पूरी चर्चा की ब्रज में 1 साल बाद। और यहाँ पर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि असल में व्यक्ति जो है अपने समाज से अधिक अपने परिवार से आसक्त होता है, और परिवार से अधिक अपने पत्नी और बच्चों से, और अपने पत्नी और बच्चों से ज़्यादा आसक्त होता है अपने आप से। कल को अगर कोई कष्ट आता है तो वो सबसे पहले अपनी रक्षा करता है। और और अगर कोई ये इसलिए ऐसा है कि उसका स्नेह अपने आप से ज़्यादा है, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। हमारा असल में स्नेह भगवान से अधिक है। अभी क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम लोग आत्मा है, इसलिए हम इस शरीर से आ सकते हैं और शरीर को बचाना चाहते हैं। लेकिन जब किसी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है और उस आत्मा में बैठी परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उसको अपने से प्रिय आत्मा, शरीर से प्रिय आत्मा हो जाती है। और आत्मा के ज्ञान से भी ऊपर जब उसे भगवान का ज्ञान हो जाता है, उसे आत्मा से भी अधिक परमात्मा से प्रेम हो जाता है और स्नेह हो जाता है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और भक्ति के माध्यम से जो इस प्रकार भगवान का जिन्हें ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उनके सामने ये जो संसार है, भवसागर है, वो गोखुर के समान हो जाता है। और इस पूरी लीला को जो ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, इसका कीर्तन करता है, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं और आचार्य लिख रहे हैं कि वो उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। थैंक यू। तो ये थी ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। चाहे जो हमने बताया आज वो बाहर से बताया, आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसकी एक एक लाइन के हजारों अर्थ हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।